हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर। आज हम लोग बात कर वैज्ञानिक प्लांक ने यह बताया कि जो एनर्जी होती है वो जब भी ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट के रूप में ट्रेवल करती है। और जो ये पैकेट के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो इस एनर्जी को उन्होंने क्वांटा कहा। क्या कहा? क्वांटा। देखिए जनरल सी बात करें एग्जांपल पे हमने कहा कि आपके माइंड में आया होगा कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है। तो हमने आपसे कहा ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जनरली बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखते हैं, टोटल एक्शन मूवी होती है, वहां पर आप देखते हैं कि राइफल से गोली निकली और वो इस बेसिस पर गई। एक गोली निकली, मान लीजिए ये हमारे पास टारगेट है जहां पर हमें क्या करना है, गोली को स्ट्राइक करना है। तो आप देखते हैं कि यहां से राइफल से जो गोलियां निकल रही हैं ये इस तरह से गई और जाकर यहां पर स्ट्राइक किया जाकर। क्लियर? तो यहां पर जो ये गोली या बुलेट समझ ले, यहां से जो बुलेट निकली और यहां पर स्ट्राइक करती है तो ये जो बुलेट है ये पैकेट ऑफ क्या है? एनर्जी। एनर्जी का एक क्या है? पैकेट है। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मीन्स कि जब हम राइफल से किसी टारगेट को या किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और वहां पर बुलेट को स्ट्राइक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राइफल से बुलेट निकल करके कहां की ओर जाती है? टारगेट की ओर, और उस टारगेट पर जाकर स्ट्राइक करती है तो जो बुलेट निकल करके गई वो पैकेट ऑफ क्या होती है? एनर्जी। क्लियर? इसी एनर्जी के पैकेट को क्वांटम प्लांक ने क्या कहा? क्वांटा। सुनिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मैंने कहा किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? पैकेट के फॉर्म में। और दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। यह पैकेट क्या कहलाते हैं? क्वांटा कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा किसने कहा बताइए? प्लैंक ने। अब एक जनरल से आप बात समझिए। ये तो यहां पर मान लीजिए आपको पैकेट यहां पर दिख रहा है, लेकिन अगर जनरली हम बात करें, आप देखते हैं अब आपके माइंड में होगा कि अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, एनर्जी कोई भी हो, तो फिर यहां पर जो सनलाइट्स हैं या हम किसी ट्यूबलाइट की लाइट को देखें तो वहां पर हमें एनर्जी पैकेट के फॉर्म में दिखाई क्यों नहीं देती? एनर्जी तो यहां भी है, ऊर्जा ये भी है, लाइट ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, तो ये हमें पैकेट के फॉर्म में दिखाई क्यों नहीं देती? तो हम आपको एक जनरल सी बात बताते हैं। आपने ऐसी भी राइफल्स देखी होंगी जहां पे एक बार में 100 राउंड्स बुलेट निकल जाती हैं। क्लियर? 200 राउंड्स वन बार निकलती हैं बुलेट। तो वहां पर आपको क्या लगता है कि वहां पर एक साथ सारी बुलेट जाकर के टारगेट को स्ट्राइक कर रही होंगी? तो नहीं, वहां पर भी ऐसे ही होगा कि पहले बुलेट निकली, फिर अगली बुलेट निकली, फिर अगली बुलेट निकली। इस कंडीशन में ही बुलेट जाती हैं, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि हमें ये दिखाई नहीं देती कि ये सिंगल बुलेट आ रही है या टोटल पैकेट्स ऑफ बुलेट है। क्लियर? कहने का मीन्स वहां पर आपको एनर्जी पैकेट के फॉर्म में तो बुलेट है, लेकिन वो सारी जो बुलेट्स हैं वो इतनी तेजी से जाती हैं
कि हमें वो लगता है कि पूरी बुलेट्स वन टाइम पे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता। वही यहाँ पर लाइट एनर्जी पैकेट का मैटर है कि जो लाइट एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में तो है, लेकिन वो हम लोग उसको जज नहीं कर पाते, जनरली हम लोग उसे देख नहीं सकते, और ऐसा लगता है, ऐसा इमेजिन होता है कि यहाँ पर जो है वो पैकेट ऑफ लाइट नहीं, नॉर्मल लाइट है, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर हम बात करें किसी टारगेट पे, हमने कहा मान लीजिए यहां देखिए, और यहां से आपको बात बता दूं कि जो प्लांक थे उन्होंने इसे क्वांटा तो कहा, लेकिन अगर यह मैटर लाइट एनर्जी के विषय में हम लोग बात करें, किसके विषय में, लाइट एनर्जी के विषय में बात करें, तो जब लाइट एनर्जी की बात करें तो इसी क्वांटा को प्लांक ने फोटॉन्स कहा। क्या कहा, फोटॉन। बात समझ में आ रही है। पैकेट ऑफ जो लाइट था, कहने का मीन्स जो लाइट एनर्जी के पैकेट थे उन्हें क्वांटा ना कहकर क्या कहा गया, फोटॉन। तो मेरी बात आप समझिए कि जब मान लीजिए कोई फोटॉन यहां से मूव करता है और किसी टारगेट की ओर जाता है, मान लीजिए यहां पर आया, तो जब यहां से मूव कर रहा है तो ये नेचर शो कर रहा है जब वेव कर रहा है, कैसे नेचर कर रहा है, सो एज अ वेव। लेकिन जब ये यहां स्ट्राइक करता है तो एज अ पार्टिकल, कैसे स्ट्राइक करता है, एज अ पार्टिकल। बात समझ में आ रही है, पार्टिकल के तरह यहां पर जाकर वो स्ट्राइक करता है या टक्कर मारता है, कॉलिजन करता है। मेरी बात समझ में, क्या करूं, तो कहने का मीन्स जो लाइट एनर्जी है वो कितने नेचर की होती है, दो नेचर की। लाइट एनर्जी दो नेचर रखती है अपने पास। पहला कौन सा, ड्यूल नेचर। ड्यूल का मीन्स हुआ, सॉरी मैंने कहा द्वि नेचर में दो नेचर रखते हैं, अर्थात ड्यूल नेचर रखती है। और ड्यूल नेचर का मीन्स हुआ, एक पहला नेचर कौन सा, वेव का, जब वो रास्ते में मूव ट्रैवल कर रही एनर्जी तो उस समय वेव है वो, और जब किसी टारगेट पर जाकर कॉलिजन करती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां पर एज अ पार्टिकल शो होती है। कैसे शो होती है, एज अ पार्टिकल। तो वहां पर जो फोटॉन है वो कैसा मूव कर रहा है, बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल। तो जो लाइट एनर्जी होती है वो दो तरह से बिहेव करती है, दो तरह का नेचर रखती है। पहला नेचर उसका जो होता है वो एज अ वेव, और जो सेकंड नेचर होता है वो एज अ पार्टिकल। तो आइए देखिए, जो फोटॉन की एनर्जी थी उसको रिलेट किया फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से, न्यू, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा। तो उन्होंने बताया कि किसी फोटॉन की जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो फोटॉन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, न्यू, इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यू मतलब न्यू, न्यू। बात समझ आ रही है। तो उन्होंने कहा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी को नोट किससे करेंगे, ई से। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर यहां से सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और वो कांस्टेंट मैंने क्या जोड़ा, न्यू। तो हमारे पास, सॉरी, एक जब मैंने कहा कि जब इस सिंबल को हटाते हैं तो वो सिंबल क्या जोड़ा मैंने, एच जोड़ा, और ये जो एच सिंबल आया तो इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू क्या होता है, सेकेंड। क्लियर। जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी का होता है सेकंड इनवर्स, और ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकंड। तो ये किस, मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से आगे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है फोटॉन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो यहां से जो हमने एनर्जी निकाली ये एक फोटॉन के लिए निकाली। अब मान लीजिए दो फोटॉन हो तो दो फोटॉन के यहां मल्टीप्लाई कितने करा देंगे, 2 का। अगर हमारे पास 3 फोटॉन हो, मैंने कहा अगर यहां पर 3 फोटॉन हो तो कितने का,
देखिए मैंने आपसे कहा कि प्लांक ने बताया कि जो द एनर्जी ऑफ फोटॉन है, जो फोटॉन की ऊर्जा है वो उसके फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस सिंबल को हटाएंगे तो यहां से कांस्टेंट जोड़ेंगे, कांस्टेंट क्या जोड़ा मैंने, एच, राइट। अब ये जो एच यहां से आया इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। अब यहां से हमने कहा कि E इक्वल टू फार्मूला क्या बना हमारे पास, एच न्यू। यह कितने फोटोन की एनर्जी है, 1 फोटोन की। अगर 2 की निकालनी हो तो यहां पर कितने मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का। अगर 3 का निकालना हो तो 3 का, राइट। तो यहां से अब हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, C अपॉन लैम्डा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू हमने कहां पर रख दी, 1 में। तो हमको क्या मिला, E इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। बात समझ आ रही है। यहां से हमने क्या गेन किया, ए इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। अब जहां पर यह सी क्या है, सुनिए हमने यहां पर सी का यूज क्यों किया। मैंने कहा कि अगर वेव जनरल वेव मोशन कर रही है तो वहां वेलोसिटी क्या यूज कर लेते हैं, v। लेकिन अगर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या हो जाता है, c। बात समझ आ रही है। वहां पर वेलोसिटी को नोट किससे करते हैं, c किससे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइट मूव करती है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से मोशन करती है। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने आज पढ़ा प्लांक क्वांटम थ्योरी, और वहां पर हमने आपको बताया कि प्लांक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या करती है, पैकेट, राइट।